भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। 26/26 ऑपरेशन क्या है, असल हकीकत सामने आ गई। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से एक मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की खबरें भारतीय गोदी मीडिया में जेर बहस हैं, जिसे 26/26 का कोड वर्ड दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये कोड 26 जनवरी 2026 यानी भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर किसी मुमकिना वाक़े से जोड़ा जा रहा है और इसका जिक्र मुबैना तौर पर मशकूक ऑनलाइन चैट्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर सामने लाया गया है। नाकिदीन के मुताबिक ऐसे कोड वर्ड्स पहले भी मखसूस सियासी मकासद के लिए मीडिया में उछाले जाते रहे ताकि अवामी राय हमवार की जा सके। भारतीय दावों के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारे जैसे NIA और रा ये बयानियां पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI और जैश मोहम्मद बाज गैंग अनासर की मदद से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और दीगर मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और इन हमलों का वक्त 26 जनवरी के आसपास बताया जा रहा है, इसलिए इसे 26/26 का नाम दिया गया है। नाकिदीन कहते हैं कि इस तरह के दावे बगैर ठोस शवाहिद के बार बार दोहराए जाते हैं ताकि किसी भी मुमकिना वाक़े का इल्ज़ाम पहले से तयशुदा फरीक पर डाला जा सके और अंदरूनी सियासत से तवज्जो हटाई जा सके। इन खबरों के बाद भारत में और ख़ास तौर पर दिल्ली और कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और फोर्सेस की नकलो हरकत बढ़ा दी गई है। गोदी मीडिया इस माहौल को सरहद पार दहशतगर्दी के बयानिए से जोड़ रहा है और 2025 के पहलगाम वाक़े का हवाला देकर कशीदगी को ताज़ा किया जा रहा है। माजी में भी ऐसे कई वाक़यात के फौरन बाद बयानिया तेजी से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा गया, जबकि बाद में कई सवालात अधूरे रह गए। नाज़रीन, 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव काफ़ी हद तक बढ़ा है और सख्त बयानात के साथ महदूद फौजी इक़दामात की खबरें भी सामने आती रही। ताहम ये सूरत हाल ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी। इस तनाजुर में भारतीय फौजी क़यादत के बयानात, जिनमें साबका ऑपरेशंस का हवाला देकर वार्निंग्स दी गई, खित्ते में बेचैनी को मज़ीद बढ़ाते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस तरह की ज़ुबान दाखिली सियासत में फ़ायदा देती है मगर खित्ते के अमन के लिए खतरा साबित हो सकती है। अगर माजी पर नजर डालें तो इल्जाम तराशी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्जामात नई बात नहीं। मुख्तलिफ मौकों पर ऐसे वाक़यात का जिक्र सामने आया जिनमें फौरी तौर पर पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया गया, जबकि बाद में हकायक मुतनासिर रहे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से भी वक्तन फवक्तन खबरदार किया जाता रहा कि किसी भी मुहिम जुई का जवाब दिफाई तैयारियों के साथ दिया जाएगा और यही बयानात अवामी सतह पर एतमाद और होशियारी की तलकीन के तौर पर देखे जाते हैं। सवाल यह है कि क्या 2026 में वाकई कोई नई जंग मुसल्लत हो सकती है? बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने यह ज़रूर कहा है कि किसी भी बड़े वाक़े की सूरत में कशीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक की अफवाज अलर्ट पर हैं और मीडिया का किरदार अक्सर जलती पर तेल का काम करता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुकम्मल जंग के नताइज दोनों ममालिक के लिए तबाहकुन होंगे, इसलिए आलमी दबाव और सिफारती रास्ते अक्सर आखिरी लम्हे पर हालात को संभाल लेते हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में ज़रूरी है कि जज्बात की बजाय हकायक पर नज़र रखी जाए, प्रोपेगेंडे और सनसनीखेज़ी को पहचाना जाए, खित्ते के अमन को अव्वलीन तरजीह दी जाए। अवाम को भी चाहिए कि वो हर दावे को बगैर तहकीक के कबूल न करें, क्योंकि तारीख गवाह है कि गलत मालूमात और खौफ की फ़िज़ा अक्सर सियासी मुफादात के लिए बनाई जाती है। अकलमंदी, सिफारतकारी और जिम्मेदार बयानिया ही वो रास्ता है जो खित्ते को एक और बहरान से बचा सकता है।